समलैंगिक विवाह की मांग करने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का निर्णायक फैसला आ गया है। साफ कर दिया गया है कि समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। उनकी सुरक्षा की बात की गई है, उनको कोई सता नहीं सकता, ऐसी बातें कही गई हैं। 5 जजों का जजमेंट था, 3-2 का फ़र्क रहा, जिसमें एक अहम बात ये भी रही कि जो गोद लेने की जो मांग थी इनकी, बच्चा गोद लेने की, उसको लेकर 2 जज तो सहमत थे, लेकिन 3 जज उससे भी सहमत नहीं नजर आए। सीधे तौर पर यह कहा गया कि अगर इसको मान्यता दी गई तो बड़ी संख्या में कानून हैं जो विवाह की संस्था से जुड़े हुए हैं, वो भी प्रभावित होंगे। और कुल मिलाकर कहें तो सीधे सीधे न्यायपालिका ने ये साफ कर दिया कि कानून बनाना विधायिका का काम है, न्यायपालिका का काम नहीं है। न्यायपालिका ने उनकी बात जरूर सुनी। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने करीब 10 दिन तक इस आर्गूमेंट्स को सुना, दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना गया और आखिरकार फैसला ये आया कि कानून बनाना विधायिका का काम है, न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता नहीं दी जा सकती। इस बारे में जो समलैंगिक पक्ष है उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि वो बहुत खुश नहीं तो बहुत निराश भी नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनके फेवर में बहुत सारी बातें कही हैं कि जैसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनके अधिकारों को लेकर समिति गठित की जाए। हालांकि अभी ये जो जजमेंट है वो पूरी तरह से जब अपलोड होगा तो उसको रीड किया जाएगा, उसके बहुत से मायने निकलेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ एक शशांक झा हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इंटरवीन एप्लीकेशन इस मामले में दाखिल की थी, हस्तक्षेप याचिका। शशांक, आज के फैसले को कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, इस याचिका में जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने डिक्लेरेशन की डिमांड की थी और रिकॉग्निशन की डिमांड की थी। डिक्लेरेशन की शादी विवाह एक फंडामेंटल राइट हो और रिकॉग्निशन की सेम सेक्स मैरिज को भी रिकॉग्नाइज किया जा सके इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर में। और हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट, इन 3 एक्ट की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने स्पष्ट फैसले में कहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एज ए फंडामेंटल राइट नहीं दिया सकता। मतलब कि शादी एक मूलभूत अधिकार नहीं है। हाँ, शादी करने का आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये मेरा मूलभूत अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा, तो इसके लिए मना कर दिया। दूसरी बात, रिकॉग्निशन की बात की गई थी कि क्या सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। पहले ही दिन हमने अपनी याचिका में, इंटरवेंशन में कहा था कि अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं तो ज्यादा नए और जो बाहर के हैं वो मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ है या क्रिश्चियन में शादियां हैं, आप उनको भी इंक्लूड करिए। सिर्फ हिंदू क्यों, सेक्युलर कंट्री है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन अपने में स्पष्ट कहा था कि वो हिंदू मैरिज एक्ट को टच नहीं करेंगे, वो सिर्फ स्पेशल मैरिज और फॉरेन मैरिज की बात करेंगे। इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट पर करीब 10 दिन तक आर्गूमेंट्स चली। किन किन लोगों ने अपना पक्ष रखा, किस तरह की जो अहम दलीलें रहीं, क्योंकि आपने सुनवाई को नजदीक से देखा है, उस बारे में भी बताइए। स्पेशल मैरिज एक्ट में बेसिकली सेक्शन 4 की बार बार बात हो रही थी और इंटरप्रिटेशन की एक नई तरीके से बात कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे पिटिशनर्स की तरफ से, जैसे मुकुल रोहतगी से लेके और जितने बड़े नाम, मोनिका गोस्वामी वगैरह जितने भी लोग हैं, सब अपीयर हुए थे। कुछ लोगों का कहना था उनमें से कि आप सेक्शन 4 को कंप्लीटली हटा दीजिए, कहना था आप उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करिए। बेसिकली सेक्शन 4 कहता है कि कौन कौन विवाह कर सकता है। तो वहां पे क्योंकि 2 मेल और 2 फीमेल ऐसे करके अलग से वर्ड नहीं लिखा गया था कि मेल और फीमेल ही शादी करेंगे, तो उसको एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की डिमांड की गई थी, या कहा गया था कि आप स्ट्रक कर दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ना तो हम इसको स्ट्रक करेंगे, ना हम इससे छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि अगर एक सेक्शन को आप स्ट्रक करेंगे या आप अगर पूरे एक्ट को ही स्ट्रक करेंगे, जैसे आज जस्टिस कॉल कह रहे थे कि उनको दिक्कत है इस पर्टिकुलर एक्ट से, लेकिन अगर उस एक्ट को हटा देंगे तो दिक्कत ये होगी कि वो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो जितनी भी शादियां अभी हो रही हैं वो भी नहीं हो सकती हैं। और जस्टिस भट्ट ने साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है वो हेटेरोसेक्सुअल को नजर में रखते हुए कहा गया है, क्योंकि पार्लियामेंट जब इसके ऊपर कोई भी लॉ लेके आती है तो डिस्कशन करती है। डिस्कशन करके कहा गया था कि जेंडर न्यूट्रल जरूर है, लेकिन रिलीजन न्यूट्रल जरूर, लेकिन जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक है। और उसके बहुत सारे तथ्य जो लिए गए थे वो लिए गए थे हिंदू मैरिज एक्ट से ही। तो आपको समझना पड़ेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के पास्ट में जाएंगे तो आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्यों आया। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अपने विम्स और फैंसीज में सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकता है, संविधान से चल सकता है। संविधान में स्पष्ट है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कोई भी लॉ बनाने का। सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम उसको इंटरप्रेट कर सकता है, गलत लगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे तो स्टक कर सकता है, लेकिन नया लॉ नहीं बना सकता। और दूसरी बात कि कोई भी जो विवाह होता है, स्पेशली भारत में जो विवाह होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट से बहुत हद तक सजेस्टेड है, और दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट भी,
करेंगे। ये सब कुछ संस्कारों की बात करता है, सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद डिवोर्स, एडॉप्शन, बच्चा, आपका प्रॉपर्टीज, मेंटेनेंस, वो सब कैसे डिसाइड होगा? ये सारा कार्य 5 जजेस या 7 जजेस या अगर 11 जजेस बैठे वो भी नहीं कर सकते। ये काम विधायिका का है, क्योंकि विधायिका में लोग जो होते हैं वो चुन के आते हैं और वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। विधायिका की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुरजोर विरोध किया कि सुरक्षा के लिए हम सहमत हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन अगर कानून में बदलाव किया, जैसे कि मांग थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट को भंग कर दिया जाए, अगर ऐसा होता है तो बड़ी संख्या में कानून है जो इससे प्रभावित होंगे। तो इसके विरोध में जो याचिका करते थे उनकी क्या दलील थी, कैसे वो चाह रहे थे कि ये जो समलैंगिक विवाह है उसकी मान्यता दी जाए, उन कानूनों का क्या होगा? जैसे अभी आपने बताया कि मेंटेनेंस का कानून है और तमाम विवाह से जुड़े और भी बहुत सारे लॉ हैं, उनके लिए इनका क्या कहना था? देखिए, जैसे इस देश में हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई बाल विवाह होता है, 18 साल से कम की शादी होती है तो वाइड होती है, इलीगल होती है और उसमें सजा का प्रोविजन है। लेकिन अगर मुस्लिम शादियों में अगर 18 साल से कम की भी सजा हो, कम में भी शादी हो, तो उसमें कोई सजा का प्रोविजन नहीं है। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट को हटा देते हैं और फिर 2 लोगों की शादी होती है, उसको किस में गिनेंगे? अगर 2 क्वेर या यहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी के 2 डिफरेंट लोग अगर शादी करेंगे तो किस एक्ट में शादी करेंगे? अब अगर उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, हम स्पेशल मैरिज एक्ट को नहीं हटाते, लेकिन हम इसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं, जैसा एक डिमांड था, उस केस में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको मेंटेनेंस मिलेगा अगर डिवोर्स होता है? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो मेंटेनेंस का प्रोविजन है वो जेंडर स्पेसिफिक है। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में जेंडर न्यूट्रल है, लड़का भी डिमांड कर सकता है, लड़की भी डिमांड कर सकती है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में जेंडर स्पेसिफिक है, तो कौन डिमांड करेगा? अगर 2 लड़कियों की शादी हो रही है तो उसमें लड़की कौन होगा, लड़का कौन होगा? 2 लड़कों की शादी है तो उसमें लड़का कौन होगा, लड़की कौन होगा? आर्ग्यूमेंट के टाइम में चीफ जस्टिस साहब ने एक बार कहा था कि जो जेंडर का नॉइसेंस है वो एकदम क्लियर नहीं है, मतलब कौन लड़का और कौन लड़की है ये भी क्लियर नहीं है, उन्होंने कहा था, जिसपे उनकी बहस हुई थी जो भारत सरकार के वकील है तुषार मेहता साहब। लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि आपका एक व्यू पॉइंट हो सकता है, कुछ भी आपका एक व्यू पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप बाहर से पढ़ के आए या आप समझदारी रख रहे हैं या आपके रिसर्च है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या है, 140 करोड़ पे किसी भी लॉ का क्या इंपैक्ट हो सकता है। हाँ, जहां तक सेफ्टी और प्रोटेक्शन की बात है, डेफिनेटली ये देश डेमोक्रेटिक है, इस देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो तालिबानी एटीट्यूड को सपोर्ट करता हो। हर किसी को इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, उसको सेफ्टी मिलना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता उसका कोई विरोध हो सकता है। शशांक, अब एक आखिरी सवाल है, चीज़ें बहुत साफ़ हो चुकी हैं, मतलब आईने की तरह साफ़ हैं कि जो फैसला आया है उसने चीज़ों को बहुत क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है, क्या ये जो याचिका करता है इनके पास अभी कोई कानूनी अधिकार है? आगे कोई सुनवाई की उम्मीद है कि अगर ये अपील में जाते हैं, किस तरीके से? नहीं, देखिए, यहाँ से अपील तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जरूर अपने में स्पष्ट छोड़ रखा है। उन्होंने कैबिनेट, भारत सरकार के एक सजेशन को एक्सेप्ट करते हुए अपने जजमेंट में लिखवाया है, जिसमें कहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल का कोई आदमी एक कमिटी बनाएगा जो स्टेक होल्डर्स को उसमें इंक्लूड करेगा, जो भी एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते होंगे, और उसके ऊपर रिसर्च करके देखेगा कि क्या क्या राइट्स इनको और दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एडॉप्शन राइट की आज बात हो रही थी, या प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, या अगर सपोज करिए कोई एलजीबीटी कम्युनिटी साथ में रह रहा है, लिव इन में ही रह रहा है, तो उनके बैंक अकाउंट्स पे उनका अधिकार, या उनके मृत शरीर पे उनका अधिकार, या इस तरीके के जो राइट्स होते हैं जो जनरली एक स्पाउस को मिलता है, क्या ऐसे राइट्स मिल सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो ये नहीं देंगे, क्योंकि ये कार्य विधायपालिका का है, लेकिन हम इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी को कहते हैं कि आप कमेटी बनाइए और आप ये कार्य करिए। उनके हित के लिए भी कहीं रास्ता खुला रह गया है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। शशांक हैं, इस केस के अंदर इंटरवीन इनकी एप्लीकेशन थी, पूरे मामले को नज़दीक से देखा और हमने इनसे जाना कि कैसे ये साफ़ हो गया कि जो विवाह है वो संवैधानिक अधिकार नहीं है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इसकी व्याख्या तो कर सकते हैं, और उसकी व्याख्या की भी। 10 दिन तक पूरे मामले की सुनवाई चली और आखिर में ये कहा कि अगर कानून बनाना है तो वो विधायिका देखेगी, क्योंकि कानून बनाना आसान नहीं है, उसके लिए तमाम पहलुओं पर विचार करना होगा। मैरिज एक्ट से जुड़े हुए तमाम मसले हैं, जैसे बच्चा गोद लेना, डाइवोर्स है, तलाक है, मेंटेनेंस है, ऐसी तमाम चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट को भंग करने की याचिका में मांग की गई थी, तमाम याचिकाएं थी इस संबंध में, उन पर ये 3-2 के तहत फैसला आया है। 3 जजों की बेंच ने साफ कर दिया है। वैसे तो 5 जजों ने कहा है कि इसको स्पेशल मैरिज एक्ट को रद्द नहीं किया जा सकता,
दो जजों ने ये कहा कि गोद लेने की जो प्रक्रिया है उस पर विचार किया जा सकता है, इन्हें गोद लेने का हक दिया जा सकता है, उनके हकों की भी बात की गई और आखिरकार ये रहा कि एक रास्ता खुला रखा गया है कि सरकार एक समिति बनाए और उनकी मांगों पर विचार करे और जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो शादी की मान्यता देने वाली बात है उससे सिरे से इनकार कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।